राम मंदिर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दान चोरी के बाद लागू हुआ रोस्टर सिस्टम। हर 15 दिन में बदले जाएंगे पुजारियों के दायित्व। पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी या बड़ी गड़बड़ी की आशंका। क्या सिर्फ रोस्टर से खत्म होगी व्यवस्था की कमजोरी? रामलला के दरबार में अब जवाबदेही की नई व्यवस्था। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर की व्यवस्था में हुआ एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसने कई नए सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट ने मंदिर के भीतर रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। अब कोई भी पुजारी एक ही जगह लंबे समय तक सेवा नहीं देगा। हर 15 दिन में उसकी ड्यूटी बदलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसने ट्रस्ट को पूरी व्यवस्था बदलने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है यह नया रोस्टर सिस्टम और क्यों हुई है इसकी जरूरत? राम मंदिर वो मंदिर जिसके निर्माण के लिए करोड़ों लोगों ने दशकों तक इंतजार किया, जिसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब यही राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई धार्मिक आयोजन या उत्सव नहीं, बल्कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के बाद ट्रस्ट द्वारा लिया गया एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर अचानक राम मंदिर में रोस्टर सिस्टम लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी तो हर 15 दिन में पुजारियों की ड्यूटी बदलने का फैसला आखिर किस वजह से लिया गया? यही सवाल अब देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब राम मंदिर परिसर में सेवा देने वाले पुजारियों के लिए रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत कोई भी पुजारी लंबे समय तक एक ही मंदिर या एक ही स्थान पर सेवा नहीं देगा। हर 15 दिन में उसकी ड्यूटी बदली जाएगी। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर परिसर में कुल 18 मंदिर है और करीब 35 पुजारी पूजा अर्चना, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इन सभी की तैनाती पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार अलग अलग मंदिरों में होती रहेगी। ट्रस्ट से जुड़े सूत्र इस बदलाव को प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह केवल प्रशासनिक सुधार है या फिर चढ़ावा गड़बड़ी के मामले के बाद उठाया गया एक एहतियाती कदम? क्योंकि दान में कथित गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद देश भर में आस्था से जुड़े गंभीर सवाल उठे। जब करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का केंद्र बनने वाले मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठे तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्थाओं की विश्वसनीयता भी चर्चा के केंद्र में आ गई। यही वजह है कि अब ट्रस्ट के हर फैसले को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि रोस्टर सिस्टम सीधे दान विवाद का परिणाम है, लेकिन घटनाओं का क्रम कई सवाल जरूर खड़े करता है। पहले दान विवाद, फिर व्यवस्थाओं की समीक्षा और उसके बाद रोस्टर सिस्टम। यह पूरा घटनाक्रम अपने आप में काफी कुछ कहता है। धार्मिक जानकारों का कहना है कि इस बदलाव का श्रद्धालुओं की पूजा पद्धति या दर्शन व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रामलला के दर्शन पहले की तरह जारी रहेंगे, आरती पहले की तरह होगी और मंदिर की सभी धार्मिक गतिविधियां भी सामान्य रूप से संचालित होगी। बदलेगा सिर्फ इतना कि अब सेवा देने वाले पुजारी तय अंतराल पर अलग अलग मंदिरों में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या केवल ड्यूटी बदल देने से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित हो पाएगी? क्या जवाबदेही पहले से अधिक मजबूत होगी? क्या निगरानी की कमियां पूरी तरह दूर हो जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए अपील की कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति निजी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे भी लगातार चर्चा में हैं।
हालांकि इन इस्तीफों पर अंतिम फैसला ट्रस्ट की बैठक में होना है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं में अब बड़े स्तर पर बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। सवाल केवल रोस्टर सिस्टम का नहीं है, बल्कि उस विश्वास का है जिसे करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दरबार से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि क्या रोस्टर सिस्टम सिर्फ पुजारियों की ड्यूटी बदलने तक सीमित रहेगा, या फिर यह एक राम मंदिर प्रशासन की नई और अधिक पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत साबित होगा, क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास का केंद्र है।